प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मैंने अपने बाबा से सुनी थी। इस कहानी से तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बस खामोशी से और ध्यान से सुनना। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक खूबसूरत छोटी लड़की रहती थी जिसे सब प्यार करते थे, खास तौर पर उसकी दादी। दादी ने उसके लिए एक खूबसूरत लाल रंग का दुपट्टा सिया था जो लड़की को बहुत पसंद था। वो हमेशा वही दुपट्टा पहनती, इसलिए सब लोग उसे लाल दुपट्टा वाली लड़की कहने लगे। एक दिन उसकी माँ ने इसे एक टोकरी दी जिसमें केक और मक्खन था। माँ ने कहा, बेटा, ये दादी के लिए ले जाओ। वो जंगल के पार रहती हैं, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते से ना हटना और किसी अजनबी से बात ना करना। लाल दुपट्टा वाली लड़की ने वादा किया कि वो रास्ते पर रहेगी और मां की बात मानेगी। वो खुशी खुशी जंगल के रास्ते दादी के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक चालाक भेड़िया मिला। भेड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ जा रही हो प्यारी बच्ची? लाल दुपट्टा वाली ने जवाब दिया, दादी के घर, उनके लिए केक और मक्खन ले जा रही हूं। वो जंगल के पार एक छोटे से मकान में रहती हैं। भेड़िया ने दिल में सोचा, वाह, ये तो मजे की बात है। एक तो ये लड़की और दूसरा उसकी दादी, दोनों मजे की खुराक होंगे। भेड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, कितना खूबसूरत दिन है। रास्ते में कुछ फूल तोड़ लो, दादी को बहुत अच्छा लगेगा। लाल दुपट्टा वाली लड़की ने सोचा कि वाकई दादी को फूल पसंद आएंगे और वो फूल चुनने लगी। इधर भेड़िया सीधा दादी के घर दौड़ा। भेड़िया ने दादी के दरवाजे पर दस्तक दी। दादी ने पूछा, कौन है? भेड़िया ने लड़की की आवाज निकाली, मैं हूं लाल दुपट्टा वाली, आपके लिए केक और मक्खन लाई हूं। दादी ने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। भेड़िया अंदर घुस आया, दादी को निगल गया और उसके कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद लाल दुपट्टा वाली लड़की आ पहुंची। उसने देखा कि दादी का दरवाजा खुला है तो हैरान होकर अंदर गई। सलाम दादी जान, उसने कहा। लेकिन दादी कुछ अजीब लग रही थी। लाल दुपट्टा वाली ने कहा, दादी, आपके कान कितने बड़े हैं ताकि तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन सकूं। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। दादी, आपके हाथ कितने बड़े हैं ताकि तुम्हें मजबूती से पकड़ सकूं। और दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं ताकि तुम्हें खा सकूं। ये कहते ही भेड़िया बिस्तर से छलांग मारकर निकला और लड़की पर झपटा। इतने में एक शिकारी जो पास से गुजर रहा था फौरन चौंका। उसने शोर सुना तो दौड़कर कमरे में आया और अपनी बंदूक से भेड़िया को मार डाला। शिकारी ने भेड़िया का पेट चाक किया और दादी बाहर निकली, बिल्कुल सलामत। लाल दुपट्टा वाली खुशी से दादी से लिपट गई। फिर वो तीनों बैठे और केक खाया। और लाल दुपट्टा वाली ने वादा किया कि आइंदा वो रास्ते से नहीं हटेगी और ना किसी अजनबी से बात करेगी। और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, जानते हो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? कभी भी अपने बड़ों की बात को नजरअंदाज या अनसुना नहीं करना चाहिए, बल्कि अदब के साथ और ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल करके अपने लिए उसमें बेहतरी तलाश करनी चाहिए।